तो जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले हमने सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर लिया हमने। अब हम एक ऑर्गेनिक वाला एक चैप्टर लेते हैं। बच्चों, आप लोगों को रेगुलर वे में ये वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे वीडियोस देखते रहें, सारे टॉपिक्स आपको हमारे से मिलता रहे। तो हम अब बढ़ लेते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट बल्कि चैप्टर पे हम आ जाते हैं। एक चैप्टर हमने खत्म किया अभी सॉल्यूशन 12th का। अगला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम स्टार्ट कर लेते हैं एक ऑर्गेनिक के, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर देखिए ऑर्गेनिक का हमारा पहला चैप्टर है, तो इसमें थोड़े से बेसिक 11th वाले भी इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात कि हेलो एल्केन्स आप कहते किसको है? हेलो एल्केन्स क्या होता है? तो हेलो एल्केन्स के सबसे बेसिक से कि हेलो और एल्केन्स, देखिए वर्ड, दो वर्ड जुड़ा हुआ है इसमें। क्या जुड़ा हुआ है? ये हेलो और प्लस एल्केन्स, ये दोनों वर्ड जुड़ा हुआ है। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस, और एल्केन्स जो होता है हमारा वो होता है जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 को सेटिस्फाई करता हो, वो हमारा एल्केन्स हो गया। बनाते कैसे हैं इसको? एल्केन्स में कई सारे कंपाउंड आप जानते हैं होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह होता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, एल्केन जनरल लेते हैं पहले। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा के और एक हेलोजन ऐड कर दिया जाए तभी इसका नाम बन जाता है हेलो एल्केन। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ले लेते हैं इथेन, और इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा करके और एक क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है क्लोरोइथेन। ये बन जाता है क्लोरोइथेन। इस तरह से इथेन से हम क्लोरोइथेन हमने यहां पर बनाया है, एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ा है, तो यही हमारा हेलो एल्केन हो गया। कोई भी एल्केन हो उसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा करके उसमें एक हेलोजन ऐड कर देंगे, वही हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा। इन द सेम वे हेलो एरीन होता है। तो हेलो एरीन क्या होता है? इसको भी अगर तोड़ते हैं आप तो ये क्या देता है? हेलो प्लस एरीन्स। हेलो का मतलब तो सेम, क्योंकि ये हेलोजेंस है, और एरीन्स का मतलब होता है वो कंपाउंड जो कि एरोमेटिक हो। एरीन्स का मतलब हुआ एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जितने भी कंपाउंड होते हैं वो आ सकते हैं इसमें। 12th स्टैंडर्ड में आपको बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में ही पढ़ना है। बेंजीन, तो बेंजीन वाले कंपाउंड ही पढ़ने हैं। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे और एक हेलोजन को ऐड कर देते हैं, हमारा ये बन जाता है हेलो बेंजीन। क्या करेंगे? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके एक हेलोजन हमने ऐड कर दिया, हमारा ये बन गया हेलो बेंजीन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हैं कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो बेंजीन क्या है। हेलोजेंस, कई सारे बच्चे हेलोजेंस को याद नहीं रहता कि क्या है। हेलोजेंस क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो स्टेटिन भी है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसको यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा सबसे बेसिक डेफिनेशन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का। अब आता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे हम? इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जो होगा, हम हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और हेलो बेंजीन की भी। तो पहला होता है मोनो हेलो कंपाउंड। मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो का मतलब जिसमें एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वो हमारा मोनो हेलो हो गया। जैसे कार्बन चेन CH3 CH2 Cl, ये हमारा मोनो हेलो कंपाउंड हुआ। अगर है CH3 CH पे Cl और इधर CH3, इसमें भी एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो हुआ, यानी एक हेलोजन जुड़ा होना चाहिए तो मोनो हेलो कंपाउंड कहेंगे। अगर बेंजीन है, बेंजीन में अगर आप एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दें तो मोनो हेलो बेंजीन हुआ। अगर कहीं भी जोड़ दें हम
तो हमारा ये मोनो बेंजीन होगा, पोजीशन सेम रहता है, कहीं भी अगर सिंगल हेलोजन को जोड़ा जाए तो ये हमारा मोनो हेलो कंपाउंड हो गया। सेकंड होता है डाई हेलो कंपाउंड। डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड में क्या होता है, जब दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो डाई हेलो कंपाउंड हो गया। ऐसे CH3 CH पे हमने Cl जोड़ा, इधर CH2 पे भी हमने Cl जोड़ दिया, दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो कंपाउंड। किसी भी दो कार्बन पे अगर सेम कार्बन पे भी अगर दो हेलोजन जो ग्रुप जोड़ दिए गए तो भी हमारा ये डाई हेलो कंपाउंड है। और अगर बेंजीन में दो हेलोजन ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए तो वो बेंजीन क्या हो गया, ये भी डाई हेलो कंपाउंड हो गया। तो ये डाई हेलो बेंजीन हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डाई हेलो कंपाउंड लिख सकते हैं। फिर होता है पॉली हेलो, दो से ज्यादा हेलोजन अगर अटैच कर दिया हमने तो हमारा वो पॉली हेलो कंपाउंड हो गया। दो से ज्यादा अगर हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया हमने तो पॉली हेलो कंपाउंड हो गया। पॉली हेलो कंपाउंड क्या होगा कि अगर कार्बन चेन में एक हेलोजन यहां जोड़ा और एक हेलोजन यहां जोड़ा, एक हेलोजन यहां जोड़ दिया तो तीन तीन जगह पर हमने क्लोरीन जोड़ दिए। ये क्लोरीन है, ध्यान रहे, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, यानी कि तीन जगह पर है, तीन जगह चार जगह कहीं भी अगर हेलोजन ज्यादा जुड़े हुए हैं तो वो पॉली हेलो कंपाउंड हो गया। अगर बेंजीन में दो से ज्यादा अगर हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये भी पॉली हेलो बेंजीन हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स की और हेलो बेंजीन की। इसके बाद का क्लासिफिकेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पर। अब कई सारे बच्चों को क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं आता है कि कैसे हम निकालें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो थोड़ा सा देखिए बेसिक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। एक छोटा सा तरीका है, नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप प्लस लोन पेयर भी ले सकते हैं हम लोग, लोन पेयर, नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, और इधर लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है। और ये कार्बन के लिए हम कर रहे हैं अभी हम। तो कार्बन अगर दो डायरेक्शन में अपना बॉन्ड बना रखा हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया, sp। अगर तीन डायरेक्शन में बना रखा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, और अगर चार डायरेक्शन में बना रखा हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और कार्बन का यही तीन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। ऑर्गेनिक में आपको इन्हीं तीन के बारे में पढ़ना है, इन्हीं तीन के बेसिस पर हम सारा कुछ करेंगे। अब जरा ये देखिए, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा अब जरा ये देखिए, इसमें हर एक कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करते हैं। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करना है, इस कार्बन का कितने डायरेक्शन में बॉन्ड बना हुआ वो देखते हैं, एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, चार डायरेक्शन। तो चार डायरेक्शन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा स्टेट है, चार वाला हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। तो ये हो गया sp3। अगर इसका पता करना है, ये कार्बन का कितने डायरेक्शन में है, एक, दो, और ये डबल बॉन्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन एक ही काउंट किया जाएगा, एक, दो और तीन, इसका तीन डायरेक्शन का है तो ये हो गया sp2। उसी तरह से इस कार्बन का अगर पता करें तो इसके लिए भी एक, दो और तीन डायरेक्शन में है तो ये भी हो गया sp2। और इस कार्बन का एक और दो, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, डायरेक्शन दो ही है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। और इसका भी सेम ही, राइट और लेफ्ट दो ही डायरेक्शन में है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। तो क्या होता है, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको मालूम होना चाहिए। जो हम हेलो एल्केन्स की या हेलो बेंजीन की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम। तो जरा ये देखिए, हम करते हैं आप क्लासिफिकेशन कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पर। यह है सेकेंड तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका यहां से पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए।
क्या होगा कि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है X, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3 और इसके जो जस्ट बगल वाला कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होनी चाहिए sp3। अब इसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तभी हम क्या कर सकते हैं, ये एल्काइल हैलाइड इसको बोल सकते हैं। दूसरी बात, इसकी डिग्री होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़े हुए हैं वो उसका डिग्री बताता है। तो ये कार्बन अभी फिलहाल कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इसका अगर हम 2 डिग्री बनाना चाहे तो 2 डिग्री के लिए क्या करना होगा, इसी कार्बन पर एक और एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ना होगा। तो इस पर हम क्या कर देते हैं, इसी कार्बन पे एक और कार्बन एक्स्ट्रा अगर हमने उधर जोड़ दिया और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होनी चाहिए। ये sp3 है, इसकी sp3 है, इसकी भी sp3 ही है, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसके बगल वाले की sp3, इसके बगल वाले की sp3, ये सब sp3 है। ध्यान रहे, इसके बगल वाला कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बगल में भी कोई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब है फिलहाल। तो ये हमारा है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 से जुड़े हुए इसलिए ये 2 डिग्री। फिर 3 डिग्री अगर बनाना चाहे हम इसका, तो 3 डिग्री के लिए ये ऊपर और इधर को ये नीचे, यानी कि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन से, इसलिए 3 डिग्री का है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका है sp3, इसका भी है sp3, इसका भी है sp3 और इसका भी है sp3, यानी कि इसके बगल वाले सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। और ये हमारा क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इस तरह से हमने क्या लिख दिया, एल्काइल हैलाइड का कैटेगरी हमने कर लिया। अब इसके बाद हम अगला टाइप करते हैं। अगले टाइप है अलाइल हैलाइड। ये था एल्काइल हैलाइड, अगला टाइप है एलाइल हैलाइड। सेकेंड टाइप हम ले लेते हैं इसी का बी टाइप, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से लिंक है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन चेन से जुड़ सकता है और उन 3 में से किसी भी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तब जाकर के वो अलाइल हैलाइड होगा। ये इधर है कार्बन, डबल बॉन्ड C, ये हो गया। अब जरा ये देखें आप, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ये हमारा अलाइल हैलाइड है। sp3 के बगल वाला sp2। और अगर इसकी डिग्री बनाना चाहें तो ये अभी 1 डिग्री है, तो इसका 2 डिग्री क्या होगा, डबल बॉन्ड C, इधर एक कार्बन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया हैलोजन और इधर हो गया H। तो अब इसकी sp2 होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ये भी sp2 ही हो, इसका sp3 भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, एक कार्बन का sp2 होना जरूरी है। तो ये हमारा sp3 और इसके बगल वाला sp2, इसके sp3 से कोई टेंशन की बात नहीं है। C, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड C, इस पर अगर ऊपर भी एक कार्बन जोड़ दिया, नीचे भी एक कार्बन जोड़ दिया, हैलोजन आ गया। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और इसके बगल वाले का sp2 है। तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अलाइल, यह हो गया 2 डिग्री अलाइल, यह हो गया 3 डिग्री अलाइल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलाइल हैलाइड लिख सकते हैं। थर्ड टाइप होता है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगेन, और ये कार्बन एक बेंजीन से अटैच होना चाहिए। तो एक बेंजीन हम जोड़ देते हैं इसके ऊपर में, यहां जोड़ देते हैं एक बेंजीन, ये हमारा बेंजाइल हैलाइड। ध्यान रहे, एक कार्बन होना चाहिए sp3, उसके बगल में बेंजीन होना चाहिए, तभी हम उसको बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हैलोजन डायरेक्टली रिंग में जुड़ा हुआ हो तो उसको भी बेंजाइल बोलना शुरू कर देते हैं। उसको बेंजाइल हम नहीं बोल सकते,
इस चीज का ध्यान रखना है। और ये कितने डिग्री का हमारा है, 1 डिग्री का है। इसका 2 डिग्री बनाना चाहें तो क्या होगा, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस पर एक और कार्बन को हम ऐड कर देते हैं, ये हमारा 2 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये भी बेंजाइल हो, ये भी बेंजीन हो, मतलब इसके 3 डायरेक्शन में किसी एक तरफ बेंजीन का होना जरूरी है। अगर 2 भी हो जाए तो भी बेंजाइल रहेगा, 3 भी हो जाए तो भी बेंजाइल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा हो गया। और फिर तीसरा टाइप हम ये ले लेते हैं कि इस कार्बन पर एक ऊपर भी एक नीचे भी, इधर भी हैलोजन हमने अटैच कर दिया। तो इस तरह से इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये हो गया हमारा 1 डिग्री बेंजाइल, ये हो गया जी 2 डिग्री बेंजाइल, ये हो गया जी हमारा 3 डिग्री बेंजाइल। सब में हैलाइड भी है ना, बेंजाइल हैलाइड। ये हमारा हो गया बेंजाइल हैलाइड। उसके बाद फिर तीसरा होता है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड में क्या होता है, विनाइल हैलाइड में होता है कि हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से जुड़े होने चाहिए। हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन का 3 डायरेक्शन बॉन्ड 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अगर हैलोजन जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। अब ये कार्बन 1 डिग्री का है और इसमें एक और अगर इधर को भी हमने जोड़ दिया और हैलोजन यहाँ है और ये है, तो इसमें क्या होगा कि ये कार्बन sp2 तो है ही और एक एक्स्ट्रा कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का हमारा हो जाएगा। ये हो गया 1 डिग्री विनाइल, ये हो गया 2 डिग्री विनाइल। इसका 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। अब अगर बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन चेन डालेंगे तो वो 5वां बॉन्ड होगा, या फिर एक बॉन्ड को तोड़ करके तब आगे एक कार्बन हमें ऐड करना पड़ेगा। बट इस बॉन्ड को जैसे ही डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे हमारा विनाइल रहेगा ही नहीं। इस वजह से आपको क्या याद रखना है कि हम इस जगह पर हम क्या होगा कि हम और कार्बन अटैच नहीं कर सकते इस कार्बन पर, तो 2 डिग्री तक ही विनाइल पॉसिबल है। नेक्स्ट होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या हुआ, अराइल हैलाइड हुआ कि हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन से जुड़े हुए हैं तो ये हमारा अराइल हैलाइड होता है। डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। अब अराइल में और बेंजाइल में देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइए, अराइल और बेंजाइल में क्या डिफरेंस है। बेंजाइल में हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन से, और अराइल में हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो बेंजाइल और अराइल में ये डिफरेंस है। इस तरह से इसका कितना डिग्री है, सिर्फ 2 डिग्री ये होता है, ना तो इसका 1 डिग्री हो सकता है, ना तो इसका 3 डिग्री हो सकता है। इस तरह से हमने क्या किया, हेलो एल्केन्स और हेलो बेंजीन का क्लासिफिकेशन किया बच्चों। तो ये हमारा था डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन। और इसके आगे का टॉपिक थोड़े बहुत नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद प्रिपरेशन पर चले जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बाद का टॉपिक। थैंक यू बच्चों।